गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर का आर्थिक महत्व। सबसे पहले देख लेते हैं हिंद महासागर की लोकेशन। हिंद महासागर अपने इंडिया ही प्यारा भारत है, इसके साउथ में, जबकि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूरब में, और एशियन कंट्री जो है उसके पश्चिम में, और अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। एकमात्र ऐसा सागर है जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो भारत जो है हिंद महासागर के केंद्र में लगभग स्थित है, तथा एक ऐसा मात्र देश है जिसका किसी देश के नाम पर नाम पड़ा हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम से इसका नाम हिंद महासागर पड़ा, जिसका विरोध चाइना अक्सर करता रहता है। हिंद महासागर जो है भारत के लिए पर्याप्त भू राजनीतिक, भू सामरिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व रखता है, क्योंकि भारत के लगभग सभी जो बंदरगाह हो गए उस पर व्यापार जो होते हैं, कहीं से कुछ मंगाना होता है, आयात निर्यात से संबंधित सारी जो क्रियाएं होती हैं इसी महासागर से होती हैं। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है, भारत की प्रादेशिक समुद्रिक सीमा आधार रेखा से क्षेत्रीय सागर सॉरी भारत की प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा या क्षेत्रीय सागर तटीय आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूर का क्षेत्र है। पहले देख लेते हैं कि तटीय आधार रेखा क्या है, कोस्टल वेस्टलाइन क्या है। तो हुआ क्या था कि जब 1876 के पहले सभी देश इसी देश के तट पर आकर अपना अधिकार व्यक्त करने लगते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए 1876 में यूएन ने यूएन क्लोज एक नियम दिया, जिसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। तो समझ लेते हैं पहले आधार रेखा क्या है। आधार रेखा तो हम लोग जानते हैं, जैसे तट जो होते हैं किसी भी कंट्री का जो तट होगा तो एकदम सीधा तो होगा नहीं। तो तट का निर्धारण करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंडिया का मैप लेकर चलते हैं। ये हो गया इंडिया अपना। एक सेकंड। ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। क्या करेंगे कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होंगी है ना, इनको मिलाएंगे ऐसे। जो शीर्ष बिंदु होगा इनको मिलाएंगे हम। जब इनको मिलाएंगे तो एक निश्चित रेखा मिल जाएगी, जिसको हम आधार रेखा मानेंगे, और इसके अंतर जो इसी को आधार मानकर हम आगे की जो है दूरियां नापेंगे। तो चलते हैं। भारत तो आधार रेखा हमने देख ली, तो कोस्टल बेस लाइन है ना। कोस्टल तो हम क्या देख रहे थे, क्षेत्रीय सागर यानी या प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील पर है। एक नॉटिकल जो होता है 1.8 मील के बराबर होता है। 1 नॉटिकल इज इक्वल टू 1.8 मील। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संशोधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब कि जो ये हो गया टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई, इसको हम मिला देंगे तो आधार रेखा हो जाएगी। इससे 12 नॉटिकल मील पे
जो भी सीमा बनेगी उसके बीच पे ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय सागर बोलेंगे, जिस पर भारत को सभी प्रकार के संसाधन जो होंगे उसका दोहन करने का पूर्ण अधिकार है। इसको हम जान लिए थे आधार रेखा क्या है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागर को आंतरिक जल कहते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा, स्थल जो हो गया है ना, ये मान लो इधर देखते हैं चित्र में, ये स्थल हो गया, ये स्थल हो गया और ये आधार रेखा हो गई। इसके मध्य में यहाँ पास जो भी जल भरा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक जल। उसके बाद आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की जो दूरी है प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल या कि 12 समुद्री मील तथा आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे तक का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को आप्रवासी कानून, पर्यावरण संरक्षण, एक सेकंड, हम पढ़ रहे थे अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो ये क्या है, ये जो स्टार्ट होता है तो आधार रेखा जो थी अपनी, है ना, 0 नॉटिकल मील उसको बोलेंगे, उससे 12 नॉटिकल मील पर अपना प्रादेशिक सीमा होगी। उसके 12 नॉटिकल मील पर क्या आ जाएगा अपना संलग्न क्षेत्र। चित्र में देखते हैं, ये रहा 0 से 12 तक प्रादेशिक सीमा यानी कि क्षेत्रीय सागर, फिर 12 जो नॉटिकल मील उसको अविच्छिन्न मंडल बोलेंगे, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक सीमा से 12 समुद्री मील तथा आधार रेखा से 24, क्योंकि समुद्री सीमा जो थी 12 नॉटिकल थी, 12 नॉटिकल और आगे जाएंगे तो 24 हो जाएगा, 24 नॉटिकल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील पर कौन सा जोन है अपना संलग्न जोन, ठीक ना। आगे तक इस क्षेत्र में भारत को आप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि अविच्छिन्न मंडल के अंदर यदि कोई दूसरे देश का जहाज आएगा तो यहाँ पास इस सीमा को यदि उल्लंघेगा तो उसको कर देना पड़ेगा, ठीक। इस क्षेत्र में भारत को कर वसूली करने का अधिकार है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जो होता है तटीय आधार से 200 समुद्री मील का क्षेत्र है, जिसमें थोड़ी सफाई कर लें।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र तटीय आधार रेखा से 200 मील तक का क्षेत्र जिसमें भारत को सागरी संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार प्राप्त है। इसी क्षेत्र में जो भी हम परिक्षेपण करते हैं इसी क्षेत्र में करते हैं। कौन से क्षेत्र में? अन्य क्षेत्र में। देख लेते हैं चित्र में। एक बार ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल पर प्रादेशिक सीमा स्टार्ट होगी, फिर उसके 12 नॉटिकल से स्टार्ट हो जाएगी अविच्छिन्न मंडल, उससे जो 200 मील के बाद अपना आ जाएगा अन्य क्षेत्र, फिर उसके बाद उच्च सागर में सभी देशों का समान रूप से अधिकार रहता है। तो आगे चलते हैं। ना उच्च सागर में सभी राष्ट्रों का समान अधिकार प्राप्त है। भारत में 28 राज्य तो हैं, लेकिन केंद्र शासित जो हैं 8 केंद्र शासित भी हैं। कितने केंद्र शासित हैं? 8 केंद्र शासित। नागर और दादरा हवेली दोनों को मिला दिया गया है, तो मर्ज कर दिया गया, जिससे कि उनके कितने हो गए? 8 हो गए। हमारे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। नेपाल व भूटान भारत के मध्य यहाँ पास नेपाल और भूटान जो है भारत व चीन के मध्य अंतस्थ राज्य यानी बफर स्टेट है। ठीक ना? बफर स्टेट क्या कहलाते हैं? कोई जो इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पास नेपाल है और ये भूटान है और ये चाइना और ये इंडिया हो गया। चाइना और इंडिया के बीच हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, लेकिन नेपाल और बफर स्टेट वैसे इनको कहते हैं जब दो शत्रु देशों के बीच में ऐसा राज्य जिसके कारण थोड़ी सी शांति बनी रहती है ना, ऐसे स्टेट को, ऐसे प्रदेश को हम बफर स्टेट बोलेंगे। तो भारत और चाइना के बीच में भूटान और नेपाल जो ऐसे देश हैं बफर स्टेट की तरह कार्य करते हैं। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है। देखा जाए तो श्रीलंका भी भारत की मुख्य भूमि से ही जुड़ा है, लेकिन इसको अलग कौन करता है? पाक जल संधि। मैप में देखते हैं पाक जल संधि। ये है भारत और ये है श्रीलंका और ये पाक जल संधि।
एडम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। एडम ब्रिज जो है, एडम ब्रिज वही ब्रिज जो कि जिसको बोलते हैं श्री राम जी ने बनवाया था ना, इसी का नाम एडम ब्रिज है, जो कि तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंपन द्वीप एडम ब्रिज का ही भाग है। पंपन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पंपन द्वीप एडम ब्रिज का ही भाग है। पंपन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। एडम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। देखते हैं यहाँ तो ये है एडम ब्रिज, है ना। एडम ब्रिज के ऊपर पाक जल संधि, जबकि एक पाल्क की खाड़ी है ना, पाल्क की खाड़ी, और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। भारत एक दृष्टि में, भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। भारत देश, नाम आर्यवर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, राजधानी नई दिल्ली, भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार जो है इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के निकट नैनी समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण 32-14, चौड़ाई पूरब से पश्चिम 29-33, स्थलीय सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर, जलवायु मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। इसका क्षेत्रफल 72,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.4%, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां। कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि में से विश्व के स्थान में दूसरा स्थान है, जल्दी पहला होने वाला है। पुरुष जनसंख्या, ये पुरुष जनसंख्या जो है 62,32,70,258। महिला जो है 58,74,84,719। ग्रामीण जो जनसंख्या है 68%, लगभग 70% की ग्रामीण है इंडिया में। इसीलिए बोलते हैं कि भारत जो है गांवों में बसता है। शहरी जनसंख्या 30%, लगभग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, है ना। तो पिछला दशक जो था 2001 से लेकर 2011 तक था, इसको आधार मानकर परसेंटेज निकालें तो इसमें जो वृद्धि हुई है 17.7% की वृद्धि हुई है। लिंगानुपात 943
प्रति 1000 पुरुषों पर। यदि इंडिया में हम 1000 पुरुषों के सापेक्ष में देखें तो 943 महिलाएं ही हैं। जनसंख्या घनत्व 382, जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यदि हम 1 किलोमीटर की यदि हम 1 किलोमीटर के स्क्वायर बनाए तो उसके मध्य में 382 व्यक्ति मौजूद होंगे। ये एवरेज है। ठीक। कुल साक्षरता 74.04%, पुरुष की 82 जबकि महिला की 65.46, पुरुष की 82.14। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल 16% है। ये डाटा याद करने को जरूर 16% है, जबकि अनुसूचित जनजाति 8, इसका आधा लगभग 8 दूनी 16। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ज्यामितीय आकार जो है चतुष्कोणीय है ना। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, मुख्य पूरी भूमि का जो पर्वत का क्षेत्र 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7, मैदानी जो है 43% मैदान है इंडिया में, जबकि पठार जो है 27%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य जो हैं तो गुजरात, हम लोग ने पढ़ लिया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य 17 राज्य हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे देश से लगती है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 22 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, इसको बाद में देखते हैं, ये डाटा सही नहीं हो सकता है अभी। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कलम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, सभी को पता होगा। राष्ट्रीय भाषा हिंदी, लिपि है देवनागरिक, वाक्य सत्यमेव जयते, ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगेय डॉल्फिन। डॉल्फिन वो भी जो भी गंगा में पाई जाती है, ये बिहार में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बस इतना ही था। थैंक यू।